तो बच्चों कैसे हो। तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, आइए कुछ इसके पॉइंट में आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इट ऑपरेट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, फिर ये किन कंपाउंड्स में पाया जाता है, इट ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों, वो चाहे डबल हों या ट्रिपल हों। फिर उसके बाद ये टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर। फिर उसके बाद इट ऑपरेट्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, ये भी दूसरा पॉइंट आ गया इसका। फिर इट ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल बॉन्ड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों। ठीक है, फिर ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, तो इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहोगे तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स to one of the atom joined by multiple bond on the demand of attacking reagent। अगर अटैकिंग रीजेंट हो किसी कंपाउंड में जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, तो उस केस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स की तरफ। ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव ई इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव ई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं ईथीन की। ठीक है, इस पे जब अटैकिंग रीजेंट अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इस साइड भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस साइड भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो तब क्या होगा, तब हम इस साइड नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं और इस साइड पॉजिटिव चार्ज। जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास
अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो तब क्या होगा, आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उस साइड होगी जिस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। जैसे इस केस में नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस साइड होगी। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। हम और एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेड पेयर जो हैं वो इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस साइड शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है। ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। इसमें ए आर इट मीन्स अटैकिंग रीजेंट, ठीक है। अब आइए पॉजिटिव ई इफेक्ट देखते हैं, ये क्या होता है। पॉजिटिव ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रीजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स किस तरफ होती है, अटैकिंग रीजेंट की तरफ होती है। फिर तीसरा पॉइंट आ गया इसका कि अटैकिंग रीजेंट attaches itself to the atom where electrons are transferred, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका गया अटैकिंग रीजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, फिर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स अटैकिंग रीजेंट, उसके बाद फिर अटैकिंग रीजेंट अटैच्ड itself to the atom where electrons are transferred। तो इसमें अटैकिंग रीजेंट जो है ये अपने आप को उस जगह पे अटैच करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था इसमें अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया। फिर इलेक्ट्रोफाइल मींस अटैकिंग रीजेंट अपने आप को कहाँ पे अटैच करता है, जहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के लिए शिफ्ट हुए हैं, इस साइड हुए हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें हम दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया हमने। इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अटैकिंग रीजेंट उस एटम की तरफ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट हुए हैं, इस साइड हुए हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हम नेगेटिव ई इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसमें अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रीजेंट से अवे होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया, attacking reagent attach is itself to the atom which transfer electrons and have positive charge। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अटैकिंग रीजेंट अटैच itself to the atom which transfers electron and have positive charge। पहले तो इसमें अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो अटैकिंग रीजेंट से अवे होती है, मींस अटैकिंग रीजेंट की तरफ नहीं होती है। उसके बाद अटैकिंग रीजेंट जो है वो अपने आप को कहाँ पे अटैच करता है, उस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आइए एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। हमने फिर ये कार्बोनाइल ग्रुप लिया है तो इस पे जब अटैकिंग रीजेंट अटैक करेगा, अटैकिंग रीजेंट इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आपको पता ही है। अब मैंने क्या बोला था कि अटैकिंग रीजेंट उस एटम के साथ अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Cn यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के यूजेस। तो ये कहाँ ऑब्जर्व होता है? ऐसे कंपाउंड्स में जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो इट मीन्स को ऐसी रिएक्शंस में जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों। ठीक है, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि किन रिएक्शंस में होता है। फर्स्ट आ गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, आपको पता ही है। एग्जांपल्स में अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आइए देखते हैं। अभी हमने एग्जांपल ली थी, न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये इनसोल है। ठीक है, इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ट्रांसफ़र हुए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पॉजिटिव ये बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉइंट को हमने टच नहीं किया, ये ऐसे रहेगा। इस पोर्शन को भी टच नहीं किया तो ये भी ऐसे रहेगा। ठीक है, अब फिर दोबारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है। अभी तक हमने जो रिएक्शंस पढ़ी उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस पढ़ी और इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्शन पढ़ी। क्या होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट हो जिसमें नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो, मीन्स जो न्यूक्लियोफिलिक भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम एम्बीफाइल कहते हैं, ठीक है। ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी हो और न्यूक्लियोफिलिक साइट भी हो, ठीक है। एग्जांपल में हम वाटर ले लेते हैं, इसमें ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, ये पोर्शन आ गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन में ये होगा एम्बीफाइल होगा तो तब क्या होगा, तब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ जाएगा, ये उस जगह शिफ्ट होगा, उस जगह पर अटैच होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल उस जगह पर अटैच होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, जैसा कि पहले भी हमने देखा था। अब आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ये जो पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, और ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, ये यहाँ पे अटैच होगा और ये यहाँ पे अटैच होगा, क्यों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस साइड, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले एटम पे शिफ्ट होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस एटम पे शिफ्ट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं उस एटम की तरफ होते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कार्बन से इस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे अटैच होगा और ये यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।